एक बढ़िया मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत ना रात से ही शुरू हो जाती है। अब भी 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं और जा रहा हूँ घर की तरफ। अभी बज रहे हैं रात के 8:30। अब सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना भी तो पड़ेगा। अब मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक सो जाऊँगा और आप लोगों को मिलता हूँ कल सुबह 4 बजे। कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है चेतन। सुबह 4 बजे का अलार्म बजते ही अपने आप को सबसे पहले तो ये याद दिला देता हूँ कि मैं बना हूँ अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। अब दिन की शुरुआत कर देता हूँ ये पूरी बोतल पानी की पी के। फिर मेरे लिए सुबह सुबह जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ब्लैक कॉफ़ी। एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी मेरे दिन को एक बढ़िया तरीके से स्टार्ट करती है। करना भी कुछ नहीं है, बस गर्म पानी लेना है, कप के अंदर डाला, उसके अंदर कॉफ़ी डाली, अच्छे से मिक्स करके सीधा चल पड़ता हूँ बालकोनी की तरफ। अब सुबह सुबह कोई फ़ोन वोन नहीं चलाता, सीधा मैं, कॉफ़ी का गिलास और नेचर। अब कॉफ़ी को एक एक सिप करके आराम से पीता हूँ। हर जो सुबह होती है ना वो आपको एक और चांस देती है अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। बढ़िया कॉफ़ी ख़त्म करके सीधा तैयार हो जाता हूँ पार्क में जाने के लिए। अब सिर्फ 4 बजे सुबह उठ के आपकी मॉर्निंग पावरफुल नहीं हो जाएगी। अपनी मॉर्निंग को पावरफुल बनाने के लिए आपको अपना पूरा मॉर्निंग का शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा कि आपको मॉर्निंग में करना क्या क्या है, किस टाइम क्या करना है। जब आपकी मॉर्निंग पावरफुल और साथ के साथ यूज़फुल कहलाएगी और होएगी। अब मेरे को पता है सुबह सुबह क्या करना है। मेरे को सुबह आ जाता हूँ सीधा पार्क में। पार्क में आके सबसे पहले लेता हूँ लंबी लंबी सांस और नेचर को फील करता हूँ और अपने गोल्स को भी याद करता हूँ। और सुबह सुबह पार्क में कोई नहीं होता, खाली पार्क होता है, ये देख के बढ़िया मज़ा सा आ जाता है। और इसी के साथ अपने आप को आज के बढ़िया वर्कआउट के तैयार करने के लिए कर देता हूँ थोड़ी स्ट्रेचिंग शुरू। अब सुबह सुबह मेरे पास होते हैं पूरे 40 मिनट। अब 40 मिनट के ही अंदर मेरे को अपना वर्कआउट निपटाना है, या मैं वॉक करके जाऊंगा या मैं आज रनिंग करूंगा। ये मैं खुद डिसाइड करके आता हूं कि आज 40 मिनट के अंदर करना क्या है। अब आज मैं करूंगा 2 किलोमीटर की सबसे पहले रनिंग। ज़्यादा तेज़ मैं रनिंग नहीं करता हूं, स्लो स्पीड में ही करता हूं। इसीलिए मेरे को रनिंग करने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब रनिंग कंप्लीट करके, ये मैं आज का वर्कआउट बता रहा हूँ, आज जो कर रहा हूँ मैं रोज़ इसको चेंज करता रहता हूँ, रोज़ अलग अलग वर्कआउट करता हूँ। अब इसके बाद मैं करूँगा बॉडी वेट वर्कआउट। अब बॉडी वेट वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो बॉडी वेट वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि मैं कभी कभार लाइव आके भी वर्कआउट करता हूँ बॉडी वेट। अब बॉडी वेट वर्कआउट से ये होता है कि आपको अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ पता लगती है। वेट उठाना जिम में कितना उठा लिया वो बहुत आसान चीज़ है। सबसे चैलेंजिंग ये है कि आप अपनी बॉडी का कितना वेट उठा पा रहे हो, कितने रेप्स के लिए उठा पा रहे हो। तो आज का वर्कआउट मैं बता देता हूँ क्या करा मैंने। सबसे पहले तो करे 10-10 के 5 सेट पुलअप्स के, आराम से करे, रेस्ट ले लेके करे। वाइड ग्रिप पुलअप्स भी करे, इसी के साथ साथ क्लोज ग्रिप पुलअप्स भी करे। पुलअप्स ख़त्म करने के बाद अगली एक्सरसाइज करता हूँ पुशअप्स। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आपके ट्राइसेप्स, आपकी बैक, आपका पूरा कोर एरिया, चेस्ट, शोल्डर, कितने तो मसल्स को टारगेट करती है। लोग बोलते हैं पुशअप से तो क्या ही होएगा, लेकिन पुशअप से बहुत कुछ होता है और मैं तो कहूँगा आप भी करा करो। अब मैंने पुशअप्स के करे 25-25 के 8 सेट, यानी कि हो गई 200 पुशअप्स। बढ़िया रेस्ट ले लेके करी, आराम से करी। 25 के 8 सेट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी हो गई थी शायद। अगली एक्सरसाइज मैंने करी स्क्वाट्स। अब पुशअप से मैंने आपको कितने मसल बता दिए, कितने मसल कवर हुए। पुलअप से मेरी पूरी बैक भी कवर हुई, बाइसेप्स भी कवर हुए और एरिया भी कवर हुआ ही। इसके बाद अब रह गई थी लेग्स। अब लेग्स के मैंने करे 25 के 4 सेट। अब ये देखो आपकी बॉडी वेट वर्कआउट से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो गई सुबह सुबह। और इसके बाद फिर मैंने करी 1 किलोमीटर की वॉक। अब 1 किलोमीटर की वॉक करी कूल डाउन करने के लिए। वैसे तो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करा, लेकिन फिर भी कूल डाउन करना ज़रूरी है। इससे हुआ क्या, मेरी मसल्स अच्छी तरीके से रिलैक्स हो गई,
अब मैं बढ़िया थका थका फील नहीं कर रहा, बढ़िया चार्ज फील कर रहा हूँ। डन। और सुबह का वर्कआउट ना फिज़िकल फिटनेस के लिए कम है, मेंटल फिटनेस के लिए ज़्यादा है। क्योंकि फिज़िकल फिटनेस के लिए तो मैं जिम करता ही हूँ, लेकिन सुबह वर्कआउट करने से ये फ़ायदा रहता है कि एक तो बॉडी में पूरे दिन अच्छा पंप फील होगा, जिससे मैं एनर्जेटिक फील करूँगा और कॉन्फिडेंट फील करूँगा। इसलिए सुबह का वर्कआउट करता हूँ। बाकी आज मस्त वर्कआउट करा, जितना भी था थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन बढ़िया लगा वर्कआउट करके, मस्त फील हुआ। अब सीधा चलते हैं घर, तैयार होके ब्रेकफास्ट खाते हैं, दिखाता हूँ आपको। अब घर आके बढ़िया नहा के हो जाता हूँ जिम के लिए तैयार। आपको पता ही होगा कि मैं जिम में काम करता हूँ, पर्सनल ट्रेनर हूँ। और अब मैं बताता हूँ आपको अपनी मॉर्निंग की ये मील। अब जैसा आपको ये भी पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि मेरा मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो फिक्स नहीं रहता, मैं अलग अलग खाता हूँ डेली। लेकिन मैं रात को डिसाइड करके सोता हूँ कि मेरे को अगले दिन क्या खाना है। आज मैं बना रहा हूँ ओट्स, और ये ओट्स रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। आपको ही बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो ये पैन ले लो, इसके अंदर मैं बनाता हूँ ओट्स दूध में, आप भी बना सकते हो। इसके अंदर मैंने डाला 350 ml दूध, और अपनी कैलोरीज के हिसाब से मैंने इसके अंदर 70-80 ग्राम शायद ओट्स डाले हैं। मैं इतना नाप वाप के नहीं खाता हूँ, अप्रोक्स आइडिया लेके ही खाता हूँ। इसके अंदर ओट्स डाले, फिर ये पक जाएगा, लगभग 3-4 मिनट के अंदर पक जाएंगे। फिर इसमें देखो ये थोड़ा सा नहीं, इतना पानी रहने देना, बिल्कुल मत सुखाना, और फिर कर देना गैस बंद। अब गैस बंद करने के बाद इसके अंदर और क्या क्या डलेगा, ये सारी चीज़ ना आप भी ज़रूर डालना, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से बनेगा स्वाद इसमें। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर 10-12 बार डाले बादाम। फिर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक काट के सेब। अब बादाम भी उतने ही ज़रूरी हैं, सेब भी उतनी ही ज़रूरी है। तो आप अगर ये रेसिपी ट्राई करो तो सारी चीज़ एज इट इज़ डालना, एक भी चीज़ मिस मत करना। इसके बाद मैंने डाला 1 स्कूप प्रोटीन। अब इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लो। बढ़िया है, आपकी हो गई ओट्स की रेसिपी तैयार। अब इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्ब्स भी मिल जाएगा, और बढ़िया फैट भी मिल जाएगा। हाई कार्ब्स के साथ साथ हाई प्रोटीन मिल, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये मील ना स्लो मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, तो ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट मील बन जाती है, और इसको खाने में भी बहुत स्वाद आएगा। बहुत ही बढ़िया मील है। अब बढ़िया ब्रेकफास्ट ख़त्म करके निकल पड़ता हूँ जिम की तरफ। कुछ लोगों के लिए जो मैं बताऊँगा ये चीज़ बहुत ख़राब हो सकती है, वो कहेंगे कि यार मेरा तो इस तरीके से टाइम बर्बाद होता है। अब मेरे को जिम जाने में लगता है सुबह के टाइम 1 घंटा। अब सोच का फ़र्क है, लेकिन जो सुबह के टाइम मेरे को 1 घंटा लगता है ना, अब इसको तो मैं अपने पूरे दिन का बेस्ट पार्ट भी मानता हूँ। क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास ये बहुत बढ़िया टाइम है। इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई और दूसरा तीसरा बंदा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ अकेला अपने साथ। ये टाइम मेरा बढ़िया यूटिलाइज़ कैसे होता है आपको ये बताता हूँ। अभी आपने सुबह 4 बजे से लेके देखा कि मैंने क्या क्या किया। अब यार इतनी अच्छी सुबह की अगर शुरुआत होगी, ब्रेकफास्ट भी मैंने जल्दी कर लिया, इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट भी करा, वर्कआउट भी कर लिया, वॉक भी करी। अब मैं जब जाता हूँ ना तो मेरे दिमाग में अच्छे थॉट्स ही आते हैं, बढ़िया फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए जाता हूँ, और अच्छी सोच के साथ जाता हूँ जिम में। खुद भी पॉजिटिव ही सोचता हूँ, और दिमाग में पॉजिटिव ख्याल ही आते हैं। और म्यूज़िक में गाने वाने तो सुनता नहीं, स्ट्रेस फ्री म्यूज़िक होता है या रिलैक्सिंग म्यूज़िक होता है, या फिर भगवान के गाने चला लेता हूँ, जिससे मेरा मूड और चार्ज हो जाता है। मेरे को बढ़िया थॉट्स तो आते ही हैं, और अच्छे आने लग जाते हैं, और बढ़िया फीलिंग के साथ मैं पहुँच जाता हूँ जिम में। अब जिम में लगभग मैं 6:30 बजे के करीब पहुँच जाता हूँ। ये जिम का काम ना मैंने अपने शौक़ से चुना है। ये जिम का काम करना मेरा एक तरीके से पैशन है। लोगों को ट्रेन करना मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, मेरे को इससे अच्छा फील होता है, इसीलिए मैंने खुद के लिए ये जॉब चुनी है। तो मेरे दिमाग से एक स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, जो और लोगों के दिमाग में आता है सुबह सुबह कि यार आज फिर जॉब पे जाना है। तो मेरे दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आता, बल्कि सुबह सुबह मेरे को तो और अच्छा फील होता है, यार आज जॉब पे जाना है, जो तूने पसंद करा था वो काम कर रहा है, तो मेरे को बढ़िया फील होता है यार। अब जिम पहुंच के सारे क्लाइंट्स को बढ़िया तरीके से वर्कआउट करा देता हूँ, और अपना वर्कआउट भी कर लेता हूँ।
अब 4 बजे उठना सब के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, सब के लिए पावरफुल साबित नहीं हो सकता। कोई नहीं, आप 5 बजे उठ जाओ, आप 6 बजे उठ जाओ। देखो यार, सारी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, अपने लिए परफेक्ट बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से था मेरा पूरा मॉर्निंग का शेड्यूल। अब मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलूँगा अगली